My first interaction with Mushtaq Saab was in 2010 and I was introduced to him through a friend. Or what she told me about him was that he is a genuinely, brother-like person. और वो connection मुझे फ़ौरन feel हो गया. And after that there was a gap because I changed my workplace और उसके बाद I rejoined the same workplace where he was working in 2015 और फिर उसके बाद से we had been in constant touch with each other and सर मुश्ताक के साथ एक बहुत strong affiliation रही है. I always felt के जैसे एक बड़ा एक बुज़ुर्ग होता है घर में जो आपका who's your amnesty, who's your place of refuge if you are hurt or upset. So he was that person at our workplace. मुश्ताक साहब के साथ सबसे प्यारी और विविड मेमोरी जो मेरी अटैच्ड है वो है उनका लंच बॉक्स. कुछ अर्सा पहले उनको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई एंड ही disciplined himself in a way. खाने पीने के बड़े शौकीन थे but he disciplined himself in a way कि वो एक बड़ा controlled quantity में healthy food लेकर आते थे और फिर वो वही खाते थे पूरे दिन में. So it used to be a long day at work but जिस तरह से वो discipline से manage करते थे तो I always admired और मैं उनको कहती भी थी कि सर आप कैसे इसको इतना consistent हैं. तो he would always give a smile about it and he would say कि मैम अब ज़ाहिर है हो गया है ज़िंदगी के साथ है तो इसको इसी तरह से मैनेज करके चलना है. So this is one thing that I really like or really remember very vividly. Mushtaq Saab was a walking institution. He was a man of principles. He was मतलब it's not that कि he is now not here तो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं but he actually genuinely was a person जो आपको बहुत कुछ सिखा जाते थे intentionally और unintentionally. तो मुश्ताक साहब से जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ सीखी है वो शायद मैंने उनसे कंट्रोल करना सीखा है अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को. whenever there is a certain displeasure that hits me at my place, a place where I work या कोई ऐसी चीज़ जो मुझे अच्छी ना लगे लेकिन उसको पीना और उसको एब्जॉर्ब करना शायद मैंने मुश्ताक साहब से ही सीखा है बिकॉज मैंने उनको ये करते हुए देखा है. Few lines is a very hard thing to do. I mean मुश्ताक साहब एक ऐसे बंदे हैं जिनके बारे में आप कॉन्स्टेंटली बात कर सकते हैं बिकॉज इट्स नॉट दैट कि वंस अगेन कि अगर वो आज हम में नहीं है तो हम अब उनके बारे में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करें. ये बड़ी बड़ी बातें उनकी ज़िंदगी में उनके सामने उनको बिठा के भी हमने की हुई हैं कि मुश्ताक साहब यू आर समबडी हु वी लुक अप टू और हम आपको देखते हैं और आपसे सीखते हैं. तो आई एम ग्लैड कि मुश्ताक साहब सेलिब्रेट हुए हैं अपनी ज़िंदगी में भी अपने स्टूडेंट्स के थ्रू, अपने कोवर्कर्स के थ्रू, अपने कोलीग्स के थ्रू, अपनी फैमिली के थ्रू. सो ही वाज अ सेलिब्रेटेड मैन एंड आई एम रियली ग्लैड. और ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है जो अपनी ज़िंदगी में ये देख पाते हैं कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं. एंड आई एम ग्लैड कि मुश्ताक साहब इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने ये देखा है अपनी आंखों से प्रैक्टिकली कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं.